हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने के वाले कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान की जो है भाई सैंपल पेपर, जो मॉडल पेपर की सीरीज है बच्चों, उसमें सेट 3 को, जिसकी पूर्णांक जो 80 मार्क्स तो क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे, तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि अपनी ईमानदारी के साथ सेट 1 और सेट 2 जो है रिवीजन करके कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपको जो है अब जो मैं टाइम देता हूं, फिर से आपको टाइम दे रहा हूं इस सेट 3 को कंप्लीट करने के लिए, फिर सेट 4 एंड सेट 5 करके आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से भाई, गैप मिला है तो कम से कम यहां पर जितना ज्यादा हो सके तैयारी आप कीजिए, पांचों का पांचों सेट अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पहला, संसाधन को कौन निर्धारित नहीं करता? तो संसाधन को मात्रा जो है निर्धारित नहीं करता। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, तो कौन सा भैया, कौन सा किए जी? तो उन्होंने जो है 1498 ईस्वी में किए। फिर अंग्रेजी कंपनी ने किसानों को किसकी खेती के लिए विवश किया? नील की खेती के लिए विवश किए थे। ठीक है, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज है, कहां पे है बच्चों? कलकत्ता पे। कहां पे है? कलकत्ता पे है। फिर लव अयस्क नहीं, कौन नहीं है भाई लव अयस्क? सोना जो है लव अयस्क के नहीं है। फिर पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर कौन सा है? तो 100। ठीक है, पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर कौन सा है? 100 हो जाएगा। फिर सुनहरा देश किसे कहते हैं? तो नायलॉन को सुनहरा देश कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। कब भैया? 24 अक्टूबर को लिखना है जी, है ना। फिर का दिए है भाई 1999 में विश्व की जनसंख्या कतकारी, तो 6 अरब से। ठीक है, कतकारी से 6 अरब। छत्तीसगढ़ की प्रयाग नगरी किसको कहते हैं? तो राजीव ला छत्तीसगढ़ के प्रयाग नगरी जो है कही थे। ठीक है, रिक्त स्थान के उत्तर भी दिए भाई। आय व्यय का लेखा जोखा खालिस्तान कहलाता है, तो बजट कही थन भाई बोला। ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। फिर काजीरंगा उद्यान खालिस्तान में है, तो काजीरंगा रंगा भाई कहां पर है भाई? असम में है बेटा। फिर लगान बंदी के लिए गुजरात के खालिस्तान जिले में आंदोलन हुआ, तो कहां पे बेटा? खेड़ा में हुआ है भाई। फिर शरीर के खास अंगों को आपत्तिजनक रूप से छूने की क्रिया को, है ना, उसको क्या कहा जाता है? विरोध करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला जो प्रश्न है भाई, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर किसकी सुरक्षा के लिए है? ठीक है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, किसकी सुरक्षा के लिए? बच्चों की सुरक्षा के लिए है। इसका उपयोग हम किसी परिस्थिति में कर सकते हैं। हम किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? जब बाल अपराध हो, जब बाल अपराध हो तब हम इसका उपयोग जो है बच्चों कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई एवं अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का असमान वितरण है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर क्या लिखना है भाई? परिवहन एवं संचार सुविधा बढ़ने से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? ठीक है, परिवहन एवं संचार सुविधा बढ़ने से अंग्रेजों को यह लाभ हुआ कि उसने अपनी राज्यों से, अपनी विजित राज्यों से प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। उन्होंने क्या किया? हर एक राज्यों को विजित, जिस जिस राज्य को जीते थे वहां पर उन्होंने नियंत्रण करना चालू कर दिए थे भाई। परिवहन हुआ भाई, वहां आने जाने में उन लोग को सहायता हुआ, तब उन्होंने वहां पर अपना नियंत्रण जो है स्थापित करने में मदद मिला उन लोगों को। ठीक है, साथ ही साथ उसी से वो क्या लाते थे? कच्चा माल लाते थे। ठीक है, कच्चा माल यहाँ से, भारत से कच्चा माल अपने देश भेजते थे। इस तरीके से आपको लिखना है कि 4 मौलिक अधिकारों को लिखना है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके से लिखना है। फिर FIR किसे कहते हैं? तो किसी घटना की शिकायत या सूचना पास के पुलिस थाने में पहले जाकर के लिखवाना। है ना, हम कोई सा भी घटना हुआ, कोई सा भी क्या हुआ, अपराध हुआ, उसकी सूचना तुरंत पुलिस के पास लिखवाते, उसे ही FIR कहते हैं। ठीक है, फिर मूल्य संवर्धन को समझाना है। तो मूल्यों में की गई वृद्धि मूल्य संवर्धन कहलाती है। मूल्य संवर्धन को लगे थे भाई, मूल्य में अगर जो वृद्धि होते वही लगा के थे मूल्य संवर्धन के थे। ठीक है, फिर संसद क्या है उसके कार्य बताना है। तो कानून बनाने वाली संस्था को, कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है कानून बनाना। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। फिर संविधान सभा का गठन क्यों किया गया? तो आजादी की लड़ाई के समय
लोग कई सवालों से जूझ रहे थे, जैसे अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा, महिला पुरुष तथा बच्चों को क्या अधिकार और क्या अवसर मिलेंगे। इन सभी सवालों के विचार विमर्श और निर्णय लेने के लिए क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। फिर आगे सन 1858 के महारानी की घोषणा पत्र में भारतीयों को कौन कौन से आश्वासन दिए थे। ठीक है, तो आश्वासन इस तरीके से लिख लेना है भाई आपको कि यही आश्वासन दिए थे ना। प्रथम बालिका स्कूल कब और किसके प्रयास में खुला था। प्रथम बालिका स्कूल जो है 1849 में कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयास से खुला बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का जिक्र में भी होना चाहिए था। ठीक है, थर्ड जेंडर से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो थर्ड जेंडर मतलब तृतीय लिंग से हमें सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए, सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। क्या लिखोगे भाई आप लोग, सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। फिर व्यापार की वृद्धि का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर मृदा प्रतिच्छेदिका, तो इस तरीके से मिट्टी का चित्र बना लेना है। ठीक है, फिर जाति प्रथा, क्या दिया, जाति प्रथा के विरोध में ज्योतिबा फुले के योगदान को लिखना है। तो उन्होंने क्या क्या किए जाति प्रथा के विरोध में, वो इस तरीके से उत्तर यहाँ पे देख सकते हो। फिर गुट निरपेक्ष क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न जो है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो इस पर अपने विचार लिखे, है ना। प्रधानमंत्री होते तब क्या क्या काम करते थे, इस तरीके से आपको काम याद रख लेना है ना, इन चीजों को करना है। इसके अथवा में यह चित्र किसका और कहाँ है, इसके क्षेत्राधिकारों को लिखना है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है, तब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार कर्तव्यों को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर लिखना है। तो ये बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर आपके स्क्रीन पर है भाई। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से अच्छे से देखते चलेंगे। फिर खनिज निष्कर्षण की विधियों को लिखना है कि खनिज निष्कर्षण की क्या क्या विधि, ये हो जाएगा उसकी विधि। फिर गर्म दल एवं नरम दल के बारे में बताना है। ठीक है, कि गर्म दल कैसे थे, नरम दल क्या, पूरा नाम लिखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर ये लास्ट क्वेश्चन आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, ये तो 10वीं की क्वेश्चन है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करना है आप लोगों को, है ना, कि कहीं पर कम लोग रहते, कहीं पर ज्यादा लोग रहते, क्यों, तो इस तरीके से। तो ये फिर आपको चित्र वाले क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, चित्र के बारे में बताने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपका जो है तीनों सेट जो है बच्चों, 3 सेट हो गया कंप्लीट। अगर नहीं देखे होंगे तो वो भी जरूर सर्च करके देख लेना। ठीक है, और बाकी इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा, और ग्रुप भी आप ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको इसका जो है अपडेट जो है मिलता जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।